इफ, एंड, और, नॉट। ये 4 लॉजिकल फंक्शंस पढ़ने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले इफ फंक्शन को देखते हैं। इफ फंक्शंस चेक्स द वेदर अ कंडीशन मेट एंड रिटर्न्स वन स्पेसिफाइड वैल्यू इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ इट इज अ फॉल्स। सिंटैक्स क्या होता है? इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट एंड कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। यदि लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो हमारा जो वैल्यू मिलना चाहिए वो ट्रू, इसमें हम वैल्यू देंगे। एंड सेकेंड, यदि हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो इसमें फॉल्स वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज, इफ 10 ग्रेटर देन 7, ट्रू वैल्यू इफ ट्रू में हमने क्या दिया है? ट्रू। और वैल्यू इफ फॉल्स में हमने क्या दिया है? फॉल्स। तो इसका आंसर होगा, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे इसमें, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 7 है, इसलिए इसका रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल, ये हमें प्रैक्टिकल करके सिस्टम पर देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला है एंड। इफ फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। इसका सिंटेक्स है इक्वल टू एंड लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो इक्वल टू ये इफ कंडीशन के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। इफ, इसका मतलब ये है कि एंड फंक्शन में यदि सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू देता है। यदि एक भी फॉल्स हुआ तो इसमें फॉल्स रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने इफ अंडर पैरेंथेसिस एंड अंडर पैरेंथेसिस 7 ग्रेटर देन 5 कॉमा 6 ग्रेटर देन 5, इट मीन्स 7 ग्रेटर देन 5 ये भी ट्रू है कंडीशन, और 6 ग्रेटर देन 5 ये भी कंडीशन ट्रू है। तो इसमें इसका रिजल्ट हमें मिलेगा यस। ये पार्ट ट्रू के लिए होता है और ये पार्ट फॉल्स के लिए होता है। यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो ये पार्ट जो भी वैल्यू देंगे ये हमें आउटपुट वो ये मिलेगा, और यदि ट्रू होगा तो इसमें जो इस पार्ट में जो भी हम देंगे ट्रू कंडीशन में हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो इसका रिजल्ट होगा यस। अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल, इसमें अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कंप्यूटर पर। अब इफ फंक्शन का हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इक्वल टू इफ अंडर पैरेंथेसिस 10 ग्रेटर देन 20 कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स क्लोज। अब इसका इफ 10 ग्रेटर देन 20 condition is false because 10 is less than 20, so output of if function is false. So let watch. Okay, this result is false। देखिए false। फॉर्मूला हमारा है इफ 10 ग्रेटर देन 20, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू रिजल्ट देगा, फॉल्स होगा तो दिस शो द फॉल्स।
So condition is false because 10 less than 20. So result is false. देखिए यहाँ पर हमारा false रिजल्ट शो कर रहा है. अब अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल हम इफ फंक्शन का प्रैक्टिकल करेंगे. इक्वल टू इफ अंडर पैरेंथेसिस A1 ग्रेटर देन B1, सॉरी A2 ग्रेटर देन B2 कॉमा. अब इसमें यदि A1 ग्रेटर देन B2, यदि B2 से A1 बड़ा है, B2 से A1 बड़ा है, तो इसका यदि ट्रू हो कंडीशन तो हमें रिजल्ट मिले A1 इज ग्रेटर एल्स. यदि कंडीशन फॉल्स हुआ, B1 ग्रेटर देन A1 है, तो हमें रिजल्ट क्या मिले B2 ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर. तो हमारा कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज A2 लेस देन B2. सो हमें B2 इज ग्रेटर मिलेगा रिजल्ट. अब इफ का अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल के हिसाब से प्रैक्टिकल करते हैं इफ फंक्शन का. जैसे कि हमने फंक्शन लगाया इफ इक्वल टू इफ A2 ग्रेटर देन B2, A2 ग्रेटर देन B2. इफ कंडीशन मतलब यदि कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा A2 इज ग्रेटर, यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो B2 इज ग्रेटर. सो इसका रिजल्ट होगा, यदि हम चेक करते हैं तो A2 हमारा 20 है और B2 हमारा 21 है. हेंस कंडीशन इज फॉल्स. सो हमारा आउटपुट मिलेगा B2 इज ग्रेटर. एंटर प्रेस करते हैं, B2 इज ग्रेटर लिखा हुआ आएगा. B2 इज ग्रेटर. अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन एंड फंक्शन. दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कंडीशन आर ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स. यदि सारे कंडीशन ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिजल्ट देगा, एल्स एक भी कंडीशन यदि फॉल्स हुआ तो रिटर्न ये फॉल्स रिजल्ट देगा. जैसे इसका सिंटेक्स है इक्वल टू एंड लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2. इसमें दो लॉजिक लगते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज़ के हिसाब से हम देखते हैं तो इक्वल टू ये इफ़ कंडीशन के अंतर्गत हम एंड फंक्शन को लेके चलते हैं. इफ़ अंडर पैरेंथेसिस 7 ग्रेटर देन 5 कॉमा 6 ग्रेटर देन 5. इसमें दोनों कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये 5 से बड़ा 7 है और 5 से बड़ा 6 है. सो इसका रिजल्ट दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमें रिजल्ट मिलेगा येस, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन का आउटपुट होता है और ये फॉल्स कंडीशन का आउटपुट होता है. तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा येस. और अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल के हिसाब से चलेंगे तो ये प्रैक्टिकल करके हमें सिस्टम पर दिखना होगा. अब देखिए एंड फंक्शन का हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं. इफ़ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज़ के हिसाब से इफ़ फंक्शन का प्रैक्टिकल हो रहा है. इफ़ एंड 7 अंडर पैरेंथेसिस 7 ग्रेटर देन 5 कॉमा 6 ग्रेटर देन 5.
तो हमारा एंड फंक्शन का रूल कह रहा है कि यदि दोनों कंडीशन, सारे कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू का रिजल्ट देता है, और यदि इसमें से एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स का रिजल्ट देता है। तो हमारे दोनों कंडीशन ट्रू हैं। 7 ग्रेटर देन 5, 5 से 7 बड़ा है, और 6 ग्रेटर देन 5, 5 से 6 बड़ा है। सो हमारा दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट क्या देगा? ट्रू पार्ट का देगा। सो हमारा इसका रिजल्ट क्या होगा? यस। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए ये हमारा रिजल्ट मिला। अब नेक्स्ट फंक्शन और फंक्शन की तरफ चलते हैं। द और फंक्शंस रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन गिवन आर्गुमेंट इज ट्रू, ट्रू रिटर्न्स फॉल्स इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर फॉल्स। इसका कहने का मतलब है कि और फंक्शन ट्रू तभी रिटर्न करता है जब एक भी कंडीशन, दिए हुए कंडीशंस, दिए हुए आर्गुमेंट्स में एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट आउटपुट देता है। रिटर्न्स फॉल्स, ये तब रिटर्न फॉल्स रिटर्न करता है जब आर्गुमेंट, सारे आर्गुमेंट फॉल्स हो। सिंटेक्स इसका है इक्वल टू और अंडर पैरेंथेसिस लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इसको भी इफ़ कंडीशन के अंदर यूटिलाइज करते हैं। इफ़ और अंडर पैरेंथेसिस 7 ग्रेटर देन 8 एंड 9 ग्रेटर देन 8, अंडर पैरेंथेसिस क्लोज, अंडर कोटेशन ट्रू एंड अंडर कोटेशन क्लोज कॉमा फॉल्स, इतना हम देते हैं। तो इफ़ इसमें दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो एक भी यदि कंडीशन ट्रू मिलेगा तो ये ट्रू पार्ट का ही आउटपुट देगा। यहाँ पर जो कुछ भी आपने मैसेज दिया होगा वही इसका आउटपुट मिलेगा, चाहे जो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एनीवे। तो इसका आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा बिकॉज एक कंडीशन हमारा ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन, नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन रिवर्स द वैल्यूज ऑफ इट्स आर्गुमेंट। सिंटैक्स है इक्वल टू नॉट लॉजिकल। इसमें क्या होता है कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो फॉल्स रिजल्ट देता है, यदि फॉल्स हो तो ट्रू रिजल्ट देता है। इफ लॉजिकल इज फॉल्स देन नॉट रिटर्न ट्रू। यदि लॉजिकल फॉल्स होता है तब ये नॉट फंक्शन ट्रू आपको रिटर्न देता है। इफ लॉजिकल फंक्शन इज ट्रू देन नॉट रिटर्न फॉल्स। यदि हमारा लॉजिकल ट्रू है तो नॉट फंक्शन हमारा फॉल्स रिटर्न देता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू इफ नॉट 6 ग्रेटर देन 8, इसमें क्या है 6 ग्रेटर देन 8, कंडीशन इज फॉल्स। तो ये हमारा सारे फंक्शंस में ये पार्ट फॉलो होता था, लेकिन इस फंक्शन में जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये पार्ट फॉलो करेगा, और यदि कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये पार्ट फॉलो करेगा। तो इसका हमें, ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू का। तो सो इसका आंसर होगा ट्रू। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम सबसे पहले और फंक्शन का प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए हमने इक्वल टू इफ कंडीशन के अंदर और लगाया है, फिर पैरेंथेसिस क्लोज 7 ग्रेटर देन 8 कॉमा 9 ग्रेटर देन 8 कॉमा ट्रू और फॉल्स।